स्टूडेंट्स, अब टाइम आ गया है। अगस्त का महीना है। नेक्स्ट मंथ आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली। तो अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस दे रहा हूँ, अच्छे अच्छे चैप्टर आपको दे रहा हूँ। आज मैं आपके सामने क्लास 12th सोशियोलॉजी चैप्टर 5, चैप्टर का नाम है पैटर्न ऑफ सोशल इन इक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। आपने देखा होगा हमारे समाज में सामाजिक असमानता, इन इक्वालिटी और एक्सक्लूजन बहुत है। कुछ समाज के लोग दूसरे लोगों को अपने से दूर रखते हैं, परे रखते हैं, एक्सक्लूड करके रखते हैं, गांव से बाहर, शहर से बाहर, जो कि गलत है। आपके सामने लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू दिए जा रहे हैं। तो पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन का क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोशल अबाउट सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन में सोशल क्या है। क्वेश्चन 2, सोशल रिसोर्सेज, जो हमारे समाज के रिसोर्सेज होते हैं, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। वो 3 तरह की कैपिटल में डिवाइड किए जाते हैं। एक्सप्लेन वो 3 तरह के जो फॉर्म्स हैं वो कौन से हैं। सोशल रिसोर्स, पहला है इकोनॉमिक कैपिटल, जो कि मटेरियल एसेट्स एंड इनकम। मटेरियल एसेट्स एंड इनकम से भी हम किसी इंसान को भाप जाते हैं, समझ जाते हैं ये कितना रिच है, कितना मिडिल क्लास है, कितना पुअर है। कल्चरल कैपिटल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्टेटस से भी हमें पहचान हो जाती है व्यक्ति की। सोशल कैपिटल, कॉन्टैक्ट्स हमारे कितने हैं, कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट्स बहुत दूर दूर तक होते हैं। सोशल एसोसिएशन, समाज में हम किस किस से मिलते हैं, किस किस से बात करते हैं। क्वेश्चन 3, व्हाई डू पीपल फेस डिस्क्रिमिनेशन। आपने देखा होगा समाज में कुछ लोग डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव फेस करते हैं। कुछ लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? शायद ऐसा इसलिए होता होगा कि जिस व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, या तो वो छोटी क्लास का होगा, लोअर क्लास का होगा, पुअर होगा, या ट्राइबल पीपल होंगे, या बैकवर्ड क्लास के होंगे, इस तरीके से। क्वेश्चन 4, मेंशन द 3 की प्रिंसिपल्स टू एक्सप्लेन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। 3 की प्रिंसिपल आपको बतानी है जिसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में रैंकिंग आ जाती है, वेल्थ को लेकर, इनकम को लेकर, स्टेटस को लेकर। कुछ लोगों की इनकम बहुत अच्छी होती है, उनके पास वेल्थ एसेट्स बहुत होते हैं, स्टेटस सिंबल उनका काफ़ी हाई होता है। तो इससे समाज में अप डाउन की पहचान हो जाती है। तो ये 3 की प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन 5 है, मेंशन सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन, समाज में कुछ लोग दूसरे लोगों को परे रखते हैं, दूर रखते हैं। आपने देखा होगा एक रिच बंदा सड़क पर चलते हुए पेमेंट पर, पटरी पर कभी भी उन लोगों के साथ सोना नहीं चाहेगा जो वहां रात को सोते हैं। वो अपने घर आकर सोना चाहेगा, क्योंकि इसमें उसका स्टेटस सिंबल है। उसे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने देख लिया तो मेरी सारी की सारी जो स्टेटस सिंबल है वो गिर जाएगा। तो यही वजह है कि कुछ सोशल एक्सक्लूजन है। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको इसके 3 से 4 फीचर बताने हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जो हमारे समाज में होता है, उसके वेरियस डायमेंशन क्या हैं? सबसे पहले ऐसे लोगों के साथ एक्सक्लूजन किया जाता है, उन्हें गांव से, शहर से, सोसाइटी से बाहर रखा जाता है। एक्सप्लोटेशन, उनका शोषण किया जाता है, उनको तंग किया जाता है। ह्यूमिलिएशन, उनके साथ अमानवता का बुरा व्यवहार किया जाता है। सबऑर्डिनेशन, उन्हें नौकर बनाकर रखा जाता है। पर्टिकुलरली अपर क्लास के लोग लोअर क्लास के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो ये अनटचेबिलिटी के डायमेंशंस हैं, इन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 7, मेंशन द इनिशिएटिव टेकन बाय द स्टेट टू एड्रेस कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट, जाति और ट्राइब को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसमें स्टेट का क्या रोल है, यानी गवर्नमेंट का क्या रोल है। गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाती है? गवर्नमेंट लॉज बनाती है,
इसमें आपको कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850 की कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट बना करके सरकार ने, गवर्नमेंट ने 1850 में ये साबित किया कि अब कास्ट को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को खत्म किया, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में ये बात मेंशन कर दी गई है। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज की अपर कास्ट क्लास के लोग लोअर क्लास के लोगों के साथ किसी भी तरह का बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में पास करके भारत की सरकार ने, भारत की गवर्नमेंट ने इस बात को साबित किया है कि कास्ट और ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया जाएगा। क्वेश्चन 8, मेंशन द नॉन स्टेट इनिशिएटिव। इसमें था स्टेट मींस गवर्नमेंट, इसमें है नॉन स्टेट। नॉन स्टेट में हमारे रिफॉर्मर्स आ जाएंगे, समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने मेडिवियल इंडिया में भी काफ़ी स्टेप्स उठाए थे, मॉडर्न इंडिया में भी काफ़ी स्टेप्स समय समय पर उठाते रहे हैं। ऐसे इनिशिएटिव उन्होंने कदम उठाए हैं टेकन अप टू एड्रेस कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। इसमें गवर्नमेंट नहीं होती, आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जैसे हमारे BR अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी थे, राजा राम मोहन रॉय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर रहे हैं समय समय पर जिन्होंने कास्ट और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए कदम उठाए। क्वेश्चन 9, हु आर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। OBCs क्या होती हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। 10, हाउ डिड द OBC इशू बिकम अ बिग वन इन नेशनल पॉलिटिक्स। नेशनल पॉलिटिक्स में OBC का इशू एक बहुत बड़ा इशू कैसे बना। OBC को लेकर के 1953 में फर्स्ट रिपोर्ट आई थी, काका कालेलकर ने पेश की थी। उसके बाद सेकंड रिपोर्ट हेडेड बाय BP मंडल ने पेश की थी, जिसको सेकंड रिपोर्ट भी बोलते हैं, मंडल कमीशन के नाम से काफ़ी फेमस हुई थी कि अगर OBC की डिमांड, ट्राइबल पीपल की डिमांड न मानी जाए तो ये कभी कभी समय समय पर मूवमेंट भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू बना था। क्वेश्चन 11, इलाबरेट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द आदिवासीज। आदिवासी मीन्स ट्राइबल पीपल, मीन्स जो जंगलों में रहते हैं। तो प्रॉब्लम जो आदिवासियों को फेस करनी पड़ी वो एक्सप्लेन करो। आदिवासियों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो थे जब डैम प्रोजेक्ट, डैम्स बनाने की बात हुई, जिसमें फॉर एग्जांपल सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर जब बनाया गया था तो बहुत सारे ट्राइबल पीपल डिस्प्लेस्ड हुए थे, बेघर हो गए थे, उन्हें वहां से हटा दिया गया था, तो उन्होंने मूवमेंट किया। क्वेश्चन 12, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द 19th सेंचुरी मिडिल क्लास सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। मिडिल क्लास के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। मिडिल क्लास के जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे वो बाल विवाह, सती सिस्टम और बहुत सारी बात, पर्दा सिस्टम, गर्ल्स एजुकेशन, ऐसे काफ़ी सारे इशू थे जिनको लेकर मिडिल क्लास के लोगों ने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किए। उसमें सोशल रिफॉर्मर में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था उसमें थे राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फूले, सर सैयद अहमद खान, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे कई रिफॉर्मर थे। आपने इनके बारे में, इनका कंट्रीब्यूशन एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद वुमेन सोशल रिफॉर्मर आई जिसमें ताराबाई शिंदे, बेगम रोकेया शेखावत हुसैन, ऐसे और काफ़ी वुमेन रिफॉर्मर भी थी जिन्होंने मिडिल क्लास के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में अपना अपना कंट्रीब्यूशन, अपना अपना पार्टिसिपेशन देकर सहयोग दिया था। 3, गिव द पॉइंट्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द कराची सेशन ऑफ 1931। 1931 में जो कराची सेशन हुआ था, जो मीटिंग हुई थी कराची, जो पहले इंडिया का पार्ट था लेकिन अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर कौन से पॉइंट्स की डिक्लेरेशन हुई थी। क्वेश्चन 14, राइट अबाउट द पब्लिक परसेप्शन ऑफ डिसेबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में डिसेबिलिटी को लेकर पब्लिक परसेप्शन क्या है, लोगों का नज़रिया क्या है, लोग किस तरीके से डिसेबिलिटी को लेते हैं। अपर क्लास, लोअर क्लास, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, न जाने क्या क्या। क्वेश्चन 15, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिसेबिलिटी एंड पॉवर्टी। डिसेबिलिटी और पॉवर्टी का क्लोज रिलेशनशिप है, इस पॉइंट को आप जस्टिफाई कीजिए।
अब एमसीक्यू स्टार्ट है। ओनली 15 क्वेश्चन आपको सोशियोलॉजी के पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन के चैप्टर में 15 क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना है, चैप्टर की रीडिंग करनी है और खूब मेहनत करनी है ताकि एक अच्छा रिजल्ट आप पा पाओ, क्योंकि शिक्षा यानी एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे आप लॉन्ग लाइफ अच्छा अर्न कर सकते हो। तो अब एमसीक्यू स्टार्ट होने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नीचे लिखो में से आपको खुद देख के पता चलेगा, आप ध्यान से जब पढ़ोगे, कि अनटचेबिलिटी का डायमेंशन नीचे लिखो में से कौन सा है। अनटचेबिलिटी छुआछूत, पहले बहुत ज्यादा होता था, अब तो खैर नहीं होता, इक्का दुक्का कहीं होता होगा, अदरवाइज पहले बहुत था। तो ह्यूमिलिटी अनटचेबिलिटी का डायमेंशन कौन सा है? ह्यूमिलिएशन, सबऑर्डिनेशन, अमानवीय व्यवहार करना, गलत व्यवहार करना, नौकर बनाकर रखना, ये ठीक है। वॉल्यूंटरी इंक्लूजन, उन्हें खुद अपने अंदर समाहित करना, उनको खुद अपने अंदर मिलाना, ये तो होगा नहीं। इकोनॉमिक इक्वालिटी उनको देना, ये भी नहीं होगा अनटचेबिलिटी में। ब्रदरहुड, उनके साथ भाईचारा रखना, ये भी नहीं होगा। तो ह्यूमिलेशन एंड सबऑर्डिनेशन की जो फीलिंग है वो अनटचेबिलिटी का डायमेंशन माना जाता है, यानी उनके साथ बुरा व्यवहार और उनको नौकरों जैसा पेश आना, ये नजर आता है। हु वाज द हेड ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन का हेड कौन था? ऑप्शन 1 काका कालेलकर, ऑप्शन बी बीपी मंडल, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन का हेड था काका कालेलकर। थर्ड एमसीक्यू, द प्रोजेक्ट दैट डिस्प्लेस्ड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स आदिवासीज ड्राइविंग देम टू ग्रेटर डेस्टिट्यूशन। एक ऐसे प्रोजेक्ट का नाम बताओ जिसने हजारों आदिवासी यानी ट्राइबल पीपल को बेघर कर दिया था। ऑप्शन ए चिपको मूवमेंट, ऑप्शन बी सरदार सरोवर डैम, ऑप्शन सी ब्लू रिबेलियन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो वो प्रोजेक्ट था सरदार सरोवर डैम, जो नर्मदा रिवर पर बनाया गया था, जिसकी वजह से हजारों आदिवासी यानी ट्राइबल पीपल बेघर हो गए थे। क्वेश्चन 4 एमसीक्यू, महादेव गोविंद राणा डेज राइटिंग दैट इलैबोरेटेड द शास्त्रिक सैंक्शन फॉर रीमैरिज ऑफ विडोज। और महादेव गोविंद राणा डे की राइटिंग एक शास्त्रिक सैंक्शन के हिसाब से विधवाओं के लिए दोबारा शादी की बात उन्होंने किस बुक में की है? एनालॉजी ऑफ रिलीजन, ऑप्शन ए 3 sermons on 100 nature, human nature, ऑप्शन सी द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो महादेव गोविंद राणा डे ने विधवाओं की दोबारा शादी की जो शास्त्रिक शास्त्रों में लिखा होता है उसके हिसाब से उन्होंने जिस बुक में इस बात का जिक्र किया है वो बुक का नाम है द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ। एमसीक्यू है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसिडेंस ऑफ डिसेबिलिटी अमंग पुअर पीपल। पुअर पीपल के बीच में जो डिसेबिलिटी के इंसिडेंट्स हैं वो उसके पीछे कौन से फैक्टर्स, यानी पुअर पीपल के बीच में जो डिसेबिलिटी नजर आती है? ऑप्शन ए मालन्यूट्रिशन, क्या कुपोषण, उनके खान पान में कमी होती है। इनएडिक्वेट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उनके लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पर्याप्त नहीं होते, सफिशिएंट नहीं होते। मदर वीकेंड बाय फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, माताएं बच्चों को अक्सर जन्म देती रहती हैं, उनके बच्चे भी बार बार 6-6, 7-7, 8-8 होते हैं। और ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो ऑल द अबव इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों ही बातें ऐसी इंडिकेशन देती हैं कि पुअर पीपल डिसेबल होते हैं। क्वेश्चन 6 एमसीक्यू, अ रेडिकल ग्रुप, एक बहुत ही सख्त ग्रुप दैट यूज द टर्म दलित, उन्होंने इस्तेमाल किया था दलित वर्ड, टू असॉल्ट देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने के लिए, एज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रगल करके, फॉर राइट्स एंड डिग्निटी, अपने हक और अपनी पहचान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने सम्मान के लिए उस रेडिकल ग्रुप ने दलित वर्ड को असर्ट किया था। उस ग्रुप का, रेडिकल ग्रुप का नाम क्या? ट्रेड यूनियन है, दलित संघ है, दलित पैंथर है, या नन ऑफ द अबव। वो दलित पैंथर ग्रुप है जो रेडिकल ग्रुप था जिन्होंने अपने राइट्स और डिग्निटी के लिए फाइट की। क्वेश्चन 7 एमसीक्यू, हु कॉइन्ड द टर्म दलित, ये दलित वर्ड किसने कॉइन किया, किसने शुरू किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, बी आर अम्बेडकर ने, एक्स अनटचेबल कम्युनिटीज एंड देयर लीडर्स ने, जो बाहर के बंदे यानी जो अनटचेबल नहीं होते, उन्होंने
और उनके नेताओं ने, उनके बड़े ग्रुप के लोगों ने इस टर्म को शुरू किया था। नन ऑफ द अबव होगा नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन सी राइट आंसर है। द प्रैक्टिस दैट डिस्क्वालिफाइज मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप फ्रॉम अपॉर्चुनिटी ओपन टू अदर्स। एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम एक ग्रुप के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और उनकी अपॉर्चुनिटी हम दूसरों को दे देते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस का नाम क्या है? ए डिस्क्रिमिनेशन, बी स्टीरियोटाइप, सी प्रेजुडाइज और डी सोशल इंक्लूजन। तो इस प्रैक्टिस का नाम है डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव। किसी एक की अपॉर्चुनिटी को पकड़कर हम दूसरों को दे दें, जबकि वो डिजर्व नहीं करते, ये डिजर्व करते हैं, फर्स्ट ग्रुप डिजर्व करता है। क्वेश्चन 9 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सोशल इंस्टीट्यूशन। नीचे लिखो में से कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है? ऑप्शन ए फैमिली, बी कास्ट एंड ट्राइब, सी मार्केट, डी ऑल द अबव। फैमिली में मेंबर होते हैं, कास्ट के मेंबर, ट्राइब के मेंबर, बाजार में लोग होते हैं, तो ऑल द अबव सोशल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। 2 ब्लैंक्स आ रहे हैं, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 11 ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी 1 वर्ड आते हैं। Prejudices refer to preconceived opinion। प्रीकंसीव्ड ओपिनियन का मतलब होता है हम पहले से ही धारणा बना लेते हैं, पहले से ही कुछ सोच लेते हैं। हेल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप टुवर्ड्स अनदर। एक ग्रुप के मेंबर दूसरे ग्रुप के मेंबर के टुवर्ड्स पहले से ही कोई ओपिनियन, कोई विचार बना लेते हैं, उसको प्रिजुडाइज कहते हैं। और ये विचार ज़्यादातर छोटे ही होते हैं। Question 11, stereotypes are often applied to ethnic and racial groups and to whom? Ethnic और racial groups, और वो कौन है? Often हम अप्लाइड करते हैं जिन ethnic groups और racial group के लिए। ये ethnic groups में कई तरह की जातियाँ, कई तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोग, इस चीज़ को हम stereotypes कहते हैं। ये एथनिक और रेशियल ग्रुप्स के लोगों के लिए अप्लाई होता है, इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप्स। और सच ग्रुप्स हु हैव सफर्ड फ्रॉम सीरियस सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। 4 ग्रुप हमारे समाज में ऐसे हैं जिन्हें सीरियस सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता और एक्सक्लूजन मीन्स हम उन्हें दूर रखते हैं, हम उन्हें परे रखते हैं, उन्हें फेस करना पड़ता है। वो 4 ग्रुप, नेमली 4 ग्रुप कौन है? दलित्स, आदिवासी, ट्राइबल पीपल, वुमेन एंड डिफरेंटली एबल्ड। यानी जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं हम उनको अपने पास नहीं रखते, जो लोग आदिवासी, दलित, ट्राइबल पीपल होते हैं हम उनके पास नहीं जाते। पता नहीं क्यों, ऐसा हमारे समाज में ऐसा क्या है, हम उनको परे रखते हैं गांव से, शहर से। 13 ब्लैंक्स है। कास्ट सिस्टम क्लासिफाइड पीपल बाय देयर। कास्ट सिस्टम लोगों को क्लासिफाई करता है उनके ऑक्यूपेशन एंड स्टेटस, स्टेटस सिंबल, कि उनका काम धंधा क्या है, वो क्या काम करते हैं और उनका स्टेटस कैसा है, समाज में उनकी स्थिति कैसी है। क्वेश्चन 14 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिजर्वेशन फॉर द ओबीसीज इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनमें उनको वो लोग ले सकते हैं, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लोग, वो नीचे लिखो में से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अमेंडमेंट में ये बात पास की गई थी? ये 93rd अमेंडमेंट में पास की गई थी। 73rd में भी नहीं, 74 में भी नहीं, 92nd में भी नहीं, 93rd अमेंडमेंट में ये बात पास हुई थी कि वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश अनटचेबिलिटी अंडर विच आर्टिकल। भारत के संविधान ने कौन से आर्टिकल में अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म किया था? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया था। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, नीचे लिखो में से कौन सी लैंग्वेज में दलित हैज मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। दलितों ने लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नीचे लिखो में से किस लैंग्वेज में उन्होंने अपना सहयोग दिया था? ऑप्शन ए तमिल एंड तेलुगु, बी कन्नड़ा, सी हिंदी, डी ऑल द अबव
ऑल द अबव करेक्ट आंसर है, क्योंकि उन्होंने सभी भाषाओं में ही अपना अपना कंट्रीब्यूशन लिटरेचर को दिया था। क्वेश्चन 17, द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हेडेड बाय, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो पास हुआ था उसका हेड कौन था? ऑप्शन ए बीपी मंडल, ऑप्शन बी काका कालेलकर, ऑप्शन सी वीपी सिंह, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो सेकंड क्लासेस बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का हेड था बीपी मंडल, फर्स्ट का काका कालेलकर थे। क्वेश्चन 18 एमसीक्यू, राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश द ब्रह्म समाज इन विच ईयर, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज कौन से साल में बनाया था, कौन से साल में फाउंड किया था? ऑप्शन ए 1827, 1828, 1829, 1830। तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज 1828 में फाउंड किया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, आर्य समाज एक इंस्टीट्यूशन था, इसकी स्थापना, इसका फाउंडर कौन था? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, बी ज्योतिबा फूले, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना के फाउंडर दयानंद सरस्वती थे। क्वेश्चन 20 एमसीक्यू, हु रोट स्त्री पुरुष तुलना, आदमी और औरत का कंपैरिजन, स्त्री पुरुष तुलना, ये किताब किसने लिखी थी? ऑप्शन ए रोकेया हुसैन, बी ताराबाई शिंदे, सी महादेव गोविंद रानाडे, डी नन ऑफ द अबव। तो स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। लास्ट एमसीक्यू 21, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यू आर यूज सिनोनिमसली, सिनोनियम तौर पर, सिमिलर वर्ड के तौर पर नीचे लिखो में से कौन सा वर्ड यूज होता है? ए क्रिपल्ड, बी डिसेबिलिटी, डी डेफ, सी डेफ, डी ऑल द अबव। ऑल द अबव राइट आंसर है, क्योंकि क्रिपल्ड, डिसेबिलिटी और डेफ जो है हम समाज के पिछड़े हुए लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सिनोनिमसली ये तीनों वर्ड यूज होंगे, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर ऑल द अबव होगा। बच्चों, ये चैप्टर पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन खत्म हो गया है। चैप्टर की रीडिंग कीजिए, अच्छे से एमसीक्यू कीजिए, और भी बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, बट जो क्वेश्चन की लिस्ट मैंने दी है वो सफिशिएंट है। आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने की कोशिश कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। अब काउंटडाउन शुरू है, टर्म 1 यानी फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हाफ ईयरली आपके आने वाले हैं, और अच्छा रिजल्ट ऑब्टेन करके अपने आप को अच्छा बनाइए, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है? थैंक यू सो मच।